स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास इस वक्त अमेरिका गुंडागर्दी दिखा रहा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ब्लॉकेड लगा रखा है। ईरान के जहाजों को रोकने की आड़ में अमेरिका अब इस इलाके से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाजों पर हमला कर रहा है। सारी की सारी लड़ाई हॉर्मूज की ही है, लेकिन यूएस को यह सोचना चाहिए बहुत गलत काम करा है। इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं जी। आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, उनका युद्ध से आपको बम मारने हैं ईरानी फौज पे। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि अमेरिका भारतीय जहाजों की रक्षा कर रहा है, अमेरिका भारतीय नाविकों को बचा रहा है। लेकिन अगले ही दिन भारत को अमेरिका के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना पड़ा, और वजह इतनी गंभीर थी कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करनी पड़ी। भारत में यूएस के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ रहा है। कारण है यूएस ने पिछले 4 दिनों में अब तक 3 हमला किया है उन जहाजों के ऊपर जिनके ऊपर अधिकतम क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास इस वक्त अमेरिका गुंडागर्दी दिखा रहा है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ब्लॉकेड लगा रखा है। ईरान के जहाजों को रोकने की आड़ में अमेरिका अब इस इलाके से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाजों पर हमला कर रहा है। अमेरिका ने पिछले 3 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास 3 जहाजों पर हमला किया। इन तीनों जहाजों पर भारतीय नाविक मौजूद थे। अमेरिका के इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। 3 भारतीय नाविकों की हत्या सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने की है। अमेरिका जानबूझकर बिना हथियार वाले उन कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बना रहा है जिन पर भारतीय नाविक सवार हैं। इन जहाजों को रोका भी जा सकता है, लेकिन अमेरिका इन पर मिसाइली हमले कर रहा है। भारत ने पहला बयान देते हुए कहा है कि ये हमले अमेरिका ने किए हैं। हमने अमेरिका से बात करके इसका कड़ा विरोध किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत ने ऐसा क्या किया है कि अचानक अमेरिका पागल हो गया है। इस वीडियो में हम आपको 3 कारण बताएंगे जिनकी वजह से शायद अमेरिका इतना बौखला गया है कि वो भारतीय नाविकों पर हमले तक करने लगा है। लेकिन उससे पहले देखिए कि अमेरिका ने कहां-कहां हमले किए हैं। 8 जून के दिन अमेरिका ने मैरिवेक्स नाम के एक जहाज पर हमला किया। इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक सवार थे, सभी को बचा लिया गया। 9 जून को अमेरिका ने सिटेबेलो नाम के एक जहाज पर हमला किया। इस जहाज पर भी 24 भारतीय तैनात थे, लेकिन इनमें से 3 भारतीयों की मौत हो गई। इसके बाद 11 जून को अमेरिका ने जलवीर नाम के एक जहाज पर हमला किया। इस जहाज पर भी 20 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका ऐसी बुज़दिली क्यों कर रहा है, क्यों बिना हथियार वाले कॉमर्शियल जहाजों को अपनी ताकत दिखा रहा है। दरअसल इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती है। सबसे पहले तो भारत में ब्रिक्स देशों की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में पुतिन आ रहे हैं और शायद शी जिनपिंग भी आ सकते हैं। हाल ही में रूस की बात मानते हुए चीन ने ऐलान किया कि हम चाहते हैं कि भारत रिक ट्रॉइका नाम का एक संगठन दोबारा शुरू करने पर विचार करे। रिक ट्रॉइका रशिया, इंडिया और चाइना का एक गठबंधन है जो पिछले कई सालों से निष्क्रिय पड़ा है, लेकिन रूस की तरह चीन भी अब इस संगठन को दोबारा जिंदा करना चाहता है। हालांकि रिक ट्रॉइका पर भारत की कुछ जायज चिंताएं हैं। चीन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी चीन के मुंह से रिक ट्रॉइका सुनकर अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका शायद भारत को यह चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है कि चीन और रूस के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अमेरिका ब्रिक्स बैठक और रिक ट्रॉइका पर अपनी पोस्चरिंग कर रहा है। बहरहाल दूसरा कारण हो सकता है कि भारत ने अभी तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल नहीं की है। अमेरिका बौखलाया हुआ है कि भारत उसकी बातें क्यों नहीं मान रहा। भारत अपनी बड़ी मार्केट में अमेरिकी कंपनियों को एक्सेस क्यों नहीं दे रहा। दुनिया में ऐसे कम ही देश हैं जो अमेरिका को किसी डील के लिए इतना लटका रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण हो सकता है स्टारलिंक डील। एलन मस्क किसी भी कीमत पर भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को लॉन्च करना चाहते हैं। आपको बता दें कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा 150 से भी ज्यादा देशों में है, लेकिन भारत ने इस डील को भी लटकाया हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि चीन, ईरान और रूस जैसे देशों ने स्टारलिंक को पूरी तरह से बैन कर रखा है। ऐसे में इलॉन मस्क के लिए भारत सबसे बड़ी इंटरनेट यूज करने वाली मार्केट है। इलॉन मस्क लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि भारत के साथ ये डील करवाओ, लेकिन भारत स्टारलिंक को लेकर चिंतित है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस और ईरान तो स्टारलिंक इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने यूक्रेनी ड्रोन्स को रूस के टारगेट्स की सटीक जानकारी दी। ईरान के अंदर मिलिट्री टारगेट्स की जानकारी भी स्टारलिंक से हासिल कर ली गई। नतीजा क्या हुआ वो आपने देखा। सारी की सारी लड़ाई हॉर्मूज की ही है, लेकिन यूएस को यह सोचना चाहिए बहुत गलत काम करा है। इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं जी। आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, उनका युद्ध से आपको बम मारने हैं ईरानी फौज पे। आप ईरानी फौज पे, हमने इसी स्टेज पे ये बोला था ना, मेनाब के स्कूल पे उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल मारी थी अमेरिकन ने। बिल्कुल इसी स्टेज पे मैंने बोला था कि दिस इज नॉट वॉर, यू डोंट किल चिल्ड्रन एंड कॉल इट वॉर। 168 बच्चों को मार दिया। ये देखिए ना, जब भी आप इनोसेंट्स के ऊपर हमला करते हैं, वो लड़ाई नहीं है। जंग के कुछ उसूल होते हैं, आपको रोकना है, आप रोकिए, वार्निंग शॉट दीजिए, जो भी करिए। आपने एक फायर करा, वहां पे एक मिसाइल आपने मारी, आपने अपनी कैनन से फायर करा और वहां पे 3 लोगों के घर उजड़ गए। ये क्या है, ये तो बर्बरता है।
एंड दिस मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। अब दर्शक ये भी समझना चाह रहे होंगे मेजर गौरव कि ये आइडेंटिटी क्लियर होती है कि ये जो जहाज निकल रहा है इस पर कौन से देश के लोग हैं, ये कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली पता होता है। अब पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका ने इसको टारगेट किया तो उनको एग्जैक्टली पता था कि ये जहाज की आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए इन्होंने पूछा होगा और जहाज ने बताया होगा हमारी आइडेंटिटी है जी, ठीक है ना। दूसरी ये चीज है कि देखिए ना अब दुनिया डेस्परेशन की ओर जा रही है। और डेस्परेशन किस चीज का? सबसे पहले अगर ट्रंप ने, मैं कहता हूं अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करना था ईरान के ऊपर तो पहले या तो सोच समझ के ये लड़ाई खत्म करते। आपने ऐसा करा, आप जीत गए जैसा कि ट्रंप खुद क्लेम कर रहे हैं, हमने तो पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान घुटनों पे आ गया है, ईरान इज बेगिंग फॉर अ सीज। आई हैव नॉट हर्ड ईरान बेगिंग। ये ट्रंप साहब को कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं अपने कान में कि ईरान बैक कर रहा है? किसी ने, आपने सुना ईरान को बैक करते हुए? ये उनकी स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ये लगातार आती है। अब उनको अगर आवाजें सुनाई दे रही हैं तो मैं फिर उनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, देखिए ना ये आपने ऐसा कर दिया है ये लड़ाई शुरू करके, अगर ये इनके कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है लड़ाई के, दे आर अनेबल टू मैनेज दोस कॉन्सिक्वेंसेज। और लड़ाई में कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और फिर या वो मिनाब में 168 बच्चे भुगते हैं या फिर ये 3 भारतीय भुगते हैं। Innocents have to bear the cost of war। बिल्कुल। और इसमें आप लड़ो, बिल्कुल लड़ो, आपकी खुशी है, एक दूसरे पे मिसाइल मारो, गॉड ब्लेस यू, स्पेयर दी इनोसेंट्स। बिल्कुल। जो बेगुनाह है आप उनके ऊपर वार नहीं कर सकते। ये शिप के अंदर उनको पता था कि इंडियंस हैं इसीलिए अटैक करा, मैं ये नहीं कहूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इनको पता है कि वो शिप अनार्म्ड है। ये पता नहीं निहत्थे पे वार करना कौन सी पॉलिसी है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। ये हो सकता है कि उन्होंने वार्निंग दी हो कि आप नहीं निकलना चाहते, कि वहां से निकलने की कोशिश इस शिप की तरफ की जा रही है। और तरीके हैं, आपने सीधा हथियार खोल के आपने इनोसेंट्स की जान ले ली। इन्होंने बोर्ड नहीं करे थे ईरान के शिप्स, 2 शिप्स, आपको पता है, हमने कवर करा था, वीडियोस आई थी, उसकी वीडियोस इन्होंने जारी करी थी। आप बोर्ड करिए ना शिप को, आपके पास दुनिया भर के मरीन्स हैं, कमांडोज हैं, आप हेलीकॉप्टर भेजिए। ऐसा तो नहीं कि रोज 50, 60, 100 शिप्स पार कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ आते हैं आप बोर्ड करिए, उनको रुकवाइए। ये कैसे पता लगता है कि इस शिप के ऊपर कुछ भी आर्म्ड नहीं है, कुछ भी कोई सैनिक नहीं है? देखिए अगर वो शिप आर्म्ड होता, उसके पास कुछ होता हथियार, तो हथियार चला के अपनी रक्षा करता। दैट इज अ सिटिंग डक। वो तो सिटिंग डक है ना, इतना बड़ा, वो धीरे 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 चलता है, उसके अंदर ऑयल होगा, गैस होगी, जो भी उसका कार्गो होगा वो चल रहा है, यू जस्ट फायर अ शॉट एंड द शिप स्टार्ट्स बर्निंग एंड पीपल डाई। थोड़ा सा आई मीन जो हम कहते हैं ना, देयर आर जिसको कहते हैं कि देयर आर सर्टेन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आप जब वॉर लड़ते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट में एक वॉर फाइट होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। यू डू नॉट हार्म इनोसेंट्स। आप इनोसेंट लोगों को नहीं हार्म कर सकते। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि अमेरिका भारतीय जहाजों की रक्षा कर रहा है, अमेरिका भारतीय नाविकों को बचा रहा है। लेकिन अगले ही दिन भारत को अमेरिका के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना पड़ा और वजह इतनी गंभीर थी कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करनी पड़ी। अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या अमेरिका ने भारतीयों की मौत पर अफसोस जताया? क्या अमेरिका ने यह कहा भारत की इस आपत्ति के बाद कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, या फिर उल्टा भारत को ही एक नई चेतावनी दे दी है? क्या है ये मामला? दरअसल बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ओमान और हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसके मुताबिक कुछ कमर्शियल ऑयल टैंकर जिन पर भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे, अमेरिकी कार्रवाई की चपेट में आ गए। एक घटना में 3 भारतीय नाविकों की मौत का दावा भी इसमें सामने आया। इसके बाद भारत ने पहली बार अमेरिकी अधिकारियों को तलब किया, राजनीतिकों को तलब किया और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया कि यह नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसी इलाके में एक और व्यापारी यानी कि कमर्शियल जहाज को लेकर विवाद सामने आया जिस पर भारतीय क्रू मौजूद था, उस पर अटैक हुआ। भारत ने दूसरी बार भी अपना विरोध दर्ज कराया और यह साफ कहा कि ये युद्धपोत नहीं है बल्कि ये कमर्शियल जहाज है, इन पर नाविक, इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी काम करते हैं। अगर आपको किसी जहाज पर संदेह था तो उसे रोकने के और भी तरीके हो सकते थे, हमला क्यों? और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ सामने आ जाता है। एस जयशंकर ने सीधे मार्को रूबियो से बात की। भारत ने यह साफ कहा है कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन बातचीत के बाद अमेरिकी पक्ष की तरफ से जो संदेश, जो मैसेज सामने आया, उसने बहस और बढ़ा दी। अमेरिका ने कहा कि क्षेत्र में लागू सुरक्षा निर्देशों और नाकाबंदी का पालन किया जाना चाहिए। यानी भारत जिस मुद्दे पर जवाब चाहता था, अमेरिका उसी सुरक्षा तर्क पर कायम दिखाई दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। भारत का भी भारी मात्रा में तेल और गैस इसी रूट से आता है। हजारों भारतीय नाविक इसी इलाके में काम करते हैं। तो क्या किसी एक देश को यह अधिकार है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर अपने नियम लागू कर ले और दादागिरी दिखाए? अगर आज कमर्शियल जहाजों पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो कल वैश्विक बाजार और फिर उसके बाद सप्लाई चेन का फिर क्या होगा अगर इसी तरीके से चला? और यही वजह है कि भारत इस मुद्दे को सिर्फ एक घटना के तौर पर नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रहा है। अब सबकी नजर आगे होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों और भारत अमेरिका बातचीत पर टिक गई है, क्योंकि मामला यहाँ पर सिर्फ 3 नाविकों या फिर एक जहाज पर हुई कार्रवाई का नहीं रह गया है। मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, वैश्विक व्यापार
और भारत के रणनीतिक हितों का बन चुका है। फिलहाल तस्वीर यही है कि भारत अपना विरोध दर्ज करा चुका है, ये कह चुका है कि ये सारी कार्रवाई रुकनी चाहिए, लेकिन अमेरिका अभी भी अपने सुरक्षा तर्कों पर कायम दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि अब इसको लेकर क्या अमेरिका सचेत होता है, थोड़ी बुद्धि आती है क्या? भारत में यूएस के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ रहा है। कारण है यूएस ने पिछले 4 दिनों में अब तक 3 हमला किया है उन जहाजों के ऊपर जिनके ऊपर अधिकतम क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 2 कंफर्म्ड डेड और तीसरे व्यक्ति अब तक मिसिंग है। दोस्तों क्लियरली दिख रहा है यूएस ईरान वॉर में यदि कोई सबसे बड़ा कोलैटरल बन रहा है तो वो ये सेलर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस केस में अगर आप देखें तो भारतीय सेलर्स हैं जो कि अब तक जिनकी जान भी जानी शुरू हो चुकी है। खैर दोस्तों, इसके बाद भारत में काफी ज्यादा आक्रोश है, तो भारत सरकार ने यूएस एनवॉय को समन किया, डिमार्च इशू किया, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। आज की बात है, आज फिर एक हमला हुआ है और फिर उसी जहाज में हमला हुआ है जिसमें भारतीय सेलर्स अधिकतम संख्या में हैं। तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पे हमारे डिमार्च का, हमारे समनिंग ऑफ एनवॉय का, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। जरूरत है दोस्तों कुछ और हमें करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यूएस हमला कर रहा है उन जहाजों के ऊपर जिनमें भारतीय सेलर्स हैं। 3 इंडियन सेलर्स कल मारे गए हैं, 2 कंफर्म्ड हैं, तीसरे अब तक अगर आप देखें तो बॉडी मिसिंग है। अब दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो पूरे भारत में काफी नाराजगी है। ये देखें तो एक 23 वर्षीय युवा सेलर थे आदित्य शर्मा, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इनके पिता जब तक बॉडी नहीं मिली थी वो कह रहे थे कि मेरा बेटा अब तक मिसिंग है, प्लीज मदद करें। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये नहीं बचे हैं, और इस प्रकार से 3 अन्य और परिवार हैं भारत में जो कि कुछ ऐसे ही कल बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन ऊपर से यूएस ने मिसाइल दागा और उसके बाद वो नहीं रहे इस दुनिया में। यूएस दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो शर्मिंदा होने के बजाय क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो निकाल रहा है। जी हाँ, यूएस सेंटकॉम ने ये वीडियो रिलीज किया कि कैसे उन्होंने एक मर्चेंट वेसल के ऊपर हमला किया है। ये वही जहाज है जिसमें 21 इंडियन मेंबर क्रू थे, जिनमें से 3 लगभग मारे गए हैं, 2 कंफर्म डेड हैं, तीसरे अभी भी मिसिंग है। आप देख सकते हैं ये वीडियो भी रिलीज हुआ। मुझे नहीं लगता ये वीडियो आपको दिखाने का कोई मतलब है या आप इसे देखना चाहेंगे भी। खैर जो भी है दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखें तो भारत ने यूएस एम्बेसडर को समन किया। आप देख सकते हैं विदेशी मीडिया वगैरह भी कवर करना शुरू कर दी। इंडिया ने डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को अगर आप देखें तो एक डिमार्च भी इशू किया। उसके बाद क्या हुआ, आज अभी थोड़ी देर पहले का ये न्यूज है, और एक वेसल जो कि भारतीय जिसमें अगर आप देखें तो सेलर्स हैं, उन पे कुछ वैसा ही हमला हुआ है, इंजन रूम पे हमला हुआ है, और उसके साथ हमला अभी भी जारी है। यानी कि हमारे डिमार्च, हमारे समन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर। आप देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद ये सब जो लंबा चौड़ा हमने भाषण दिया है ना, किनको समन किया तो ये भी आपको बता देता हूं। वैसे तो सर्जियो गौर को करना चाहिए था, लेकिन सर्जियो गौर वैसे तो आए दिन आपको कहीं पर इडली, कहीं पर डोसा तो कहीं पर वड़ा पाव खाते हुए दिखते हैं, लेकिन ये सर्जियो गौर अभी है ही नहीं भारत में। ये तो कजाकिस्तान गए हुए हैं क्रिटिकल मिनरल्स डायलॉग के लिए। तो किनको समन कर दिया हमने? फिर हमने दोस्तों जिनको समन किया है वो अगर आप देखें तो उस वक्त जो चार्ज डी अफेयर्स हैं उनको समन किया हमने, और उसके बाद हमने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट इशू किया जिसमें हमने वही हम निंदा करते हैं, वी कंडेम द अटैक। 24 इंडियन क्रू ऑन बोर्ड थे, 21 अभी इसमें रेस्क्यू हो गए हैं, 3 मिसिंग हैं, हम क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, ओमान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस प्रकार का हमला जो रीजन में हो रहा है बहुत चिंताजनक है। हम अपना कॉल वापस से देते हैं कि टेंशन कम करें, कंक्लूजन हो नेगोशिएशन का, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन से दुनिया में अमन और शांति आए। जो टारगेटिंग हो रही है कमर्शियल शिप की, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये खत्म होनी चाहिए। नेविगेशन एंड कॉमर्स फ्री एंड फेयर होना चाहिए इंटरनेशनल वाटरवेज में, इंटरनेशनल लॉ का पालन होना चाहिए, और ये सब एट द अर्लीस्ट रिस्टोर हो जाना चाहिए। मुझे मालूम है शायद आप लोग भी ये स्टेटमेंट सुन के कोई खुश तो नहीं हो रहे होंगे। खैर दोस्तों, यहां पे बिग पावर पॉलिटिक्स की कुछ मजबूरी है जो कि हमें भी दिख रही है, जिससे इस वक्त भारत भी गुजर रहा है। आप देख सकते हैं हमने समन किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आज फिर हमला हुआ है। शायद थोड़ी देर में एक वीडियो भी रिलीज हो जाएगा। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे एक चीज दिख रही है कि यूएस के ऊपर कुछ और तरीके से दबाव बनाना हमें पड़ेगा। इमेजिन करो उन नागरिकों पर क्या गुजरी होगी जब उनका जहाज डूब रहा था और उन्हें लग रहा था कि कोई बचाने वाला नहीं है। जब वो वीडियो और ऑडियो सामने आया तो सुनकर डर लग गया दोस्तों कि उनका ये भी कहना था कि जहां से मिसाइल चली है वहां से कोई मदद नहीं मिली। सच में दिखता है कि समुद्र में कितनी बेरहमी हो सकती है दोस्तों। और ये जो अमेरिका का रिएक्शन आ रहा है ये तो दोस्तों और हैरान करने वाला है। और भारत ने दोस्तों इतने सख्त तरीके से प्रोटेस्ट जताया, हमें उम्मीद थी कि कम से कम वो इंसानियत के नाते थोड़ी हमदर्दी दिखाएंगे, पर उनका एटीट्यूड तो बिल्कुल दोस्तों रिगिड रहा। ये कह देना कि ब्लैकेट और दोस्तों उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बताता है कि बड़े देशों की पॉलिटिक्स में कभी कभी आम लोगों की जान का कोई अहमियत काम नहीं आता। भारत सरकार ने बिल्कुल सही किया कि रणदीप जायसवाल के जरिए अपना कर दुख साफ कर दिया। हम किसी भी हाल में अपने लोगों के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे, और डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भी जरूरी है वो हो रहा है दोस्तों। अब रही बात पाकिस्तान की, तो भाई उनका तो क्या कहना है, वो तो ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं कि कैसे कुछ बोलकर अपनी सस्ती पॉलिटिक्स चला सकें। सच तो ये है कि उनकी अपनी हालत इतनी खराब है कि वो खुद दूसरों की मदद क्या करेंगे। उनका इस पूरे मामले में दोस्तों ये बीच में बोलना कि कोई टिप्पणी करना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना बात के अपनी बेइज्जती करवाना। दुनिया को भी ये पता है कि किसकी लेवल क्या है और कौन देश इंटरनेशनल स्टेज पर सीरियस है। पाकिस्तान बस साइड में खड़ा होकर दोस्तों शोर मचा सकता है, पर रियलिटी ये है कि उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे तो बस ये लगता है कि उस वक्त हमें दोस्तों अपने उस नागरिकों के परिवार के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने अपनी खोया। भारत सरकार पूरी तरह एक्शन में है और हमें भरोसा रखना चाहिए कि
वो अपने नागरिकों के लिए स्टैंड लेंगे। ये कोई मामूली घटना नहीं है और इसका असर लंबे समय तक रहेगा कि कैसे हम अपने सेलर्स की सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बाकी पाकिस्तान का तो अपना दोस्तों ये जानते हैं कि उनका काम ही है अपना बेइज्जती कराना और उन पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा, जय हिंद, जय भारत।